ओके एवरीबडी, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोग करने वाले एक धमाकेदार प्रैक्टिस। मैं चाहूंगा सभी जो है पूरी तरह अटेंटिव हो जाए, अपना 100% दे और मेरे साथ कॉन्फिडेंटली अच्छे से अच्छा बोलने की कोशिश करें। तो चलिए, मैंने कहा धमाकेदार प्रैक्टिस में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। जो मैं आपसे पूछूंगा वो आपको मेरे साथ में बोलना है, कॉन्फिडेंटली बोलना है, बिकॉज लैंग्वेज लर्निंग इज क्वाइट ईजी व्हेन यू आर द पार्ट ऑफ पर्सोना इंस्टीट्यूट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीवन। मैंने कहा तैयार हो जाओ इंग्लिश सीखने के लिए। तैयार होने को इंग्लिश में कहते हैं गेट रेडी। गेट रेडी टू लर्न इंग्लिश। कम ऑन, गेट रेडी टू लर्न इंग्लिश। कम ऑन, गेट रेडी टू लर्न इंग्लिश। क्या आप तैयार हो? आर यू रेडी? क्या आप कुछ नया करने के लिए तैयार हो? आर यू रेडी टू डू समथिंग न्यू? कम ऑन, आर यू रेडी टू डू समथिंग न्यू? हाँ, मैं कुछ नया करने के लिए तैयार हूं। यस, आई एम रेडी टू डू समथिंग न्यू। हाँ, मैं कुछ नया सीखने के लिए तैयार हूं। यस, आई एम रेडी टू लर्न समथिंग न्यू। मैं चाहता हूं कि आप बोलें। कम ऑन, मैं चाहता हूं कि आप बोलें। आई वॉन्ट यू टू स्पीक। आई वॉन्ट यू टू स्पीक। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ बोलें। आई वॉन्ट यू टू स्पीक विथ मी। कम ऑन, आई वॉन्ट यू टू स्पीक विथ मी। मैं इंग्लिश सीख रहा हूं। आई एम लर्निंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। आई एम टीचिंग इंग्लिश। मुझे इंग्लिश पढ़ाना पसंद है। आई लाइक टू टीच इंग्लिश। कम ऑन, आई लाइक टू टीच इंग्लिश। मुझे ना दौड़ना पसंद है। आई लाइक टू रन। क्या आपको दौड़ना पसंद है? क्या आपको दौड़ना पसंद है? डू यू लाइक टू रन? डू यू लाइक टू रन? क्या आपको पढ़ाई करना पसंद है? डू यू लाइक टू स्टडी? हाँ जी, मुझे पढ़ाई करना पसंद है। यस, आई लाइक टू स्टडी। मुझे बोलना पसंद है। आई लाइक टू स्पीक। क्या आप मेरे साथ बोलेंगे? विल यू स्पीक विथ मी? कम ऑन, विल यू स्पीक विथ मी? और विल यू स्पीक विथ मी से याद आया है, आज रात 9 बजे के बाद से जो कोर्स हमने नया लॉन्च किया, कौन सा? फाउंडेशन 2.0, जो कि 4 महीने का कोर्स है। ये जो कोर्स आप कर रहे हो ना, इसी बेसिस पर है। सेम टू सेम है, सेम सिलेबस है, सेम कंटेंट है, सेम मंथ हमने रखे हैं, सेम ड्यूरेशन है, पढ़ाने वाला भी सेम टीचर, मतलब मैं खुद पढ़ा रहा हूं, लेकिन एप्लीकेशन चेंज है। इंग्लिश विद खुशी ऐप पर है। मॉर्निंग में 9 o'clock to 10:30। So if any of you is interested, want to enroll, so remember one thing, आज रात 9 बजे से प्राइस बढ़ जाएगी, है ना? चलिए, मैंने कहा मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। आई एम रेडी टू हेल्प यू। कम ऑन, आई एम रेडी टू हेल्प यू। क्या आपके पास एक एक्स्ट्रा सेल फोन है? डू यू हैव एनी एक्स्ट्रा सेल फोन? कम ऑन, डू यू हैव एनी एक्स्ट्रा सेल फोन? डू यू हैव एनी एक्स्ट्रा सेल फोन? क्या आपके पास एक एक्स्ट्रा सेल फोन है? डू यू हैव एनी एक्स्ट्रा सेल फोन? हाँ जी, मेरे पास एक एक्स्ट्रा सेल फोन है। यस, I have an extra cell phone. ठीक है? Yes, I have an extra cell phone. मैं चाहता हूं कि आप अपने आप को इंप्रूव करें। I want you to improve yourself. मैं चाहता हूं कि आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करें। I want you to improve your English. मैं चाहता हूं अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करें। I want you to improve your communication skill. क्या आप मेरे साथ बोलना चाहेंगे? Would you like to speak with me? क्या वहां जाना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू गो देयर? मैं वहां नहीं जाना चाहता क्योंकि मेरे पास वहां जाने के लिए समय नहीं है। बोलो, आई डोंट वॉन्ट टू गो देयर बिकॉज मेरे पास वहां जाने के लिए समय नहीं है। आई हैव नो टाइम टू गो देयर। आई हैव नो टाइम टू गो देयर। इस काम में मैं आपकी मदद करूंगा। आई विल हेल्प यू इन दिस वॉक। देखिए, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। सी, आई कांट हेल्प यू बिकॉज आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। सी, आई कांट हेल्प यू बिकॉज आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। क्या आप बोलने में मेरी मदद करेंगे? विल यू हेल्प मी टू स्पीक? कम ऑन, विल यू हेल्प मी टू स्पीक? कम ऑन, विल यू हेल्प मी टू स्पीक? हाँ, मैं आपकी बोलने में मदद करूंगा। यस, आई विल हेल्प यू टू स्पीक। यस, आई विल हेल्प यू स्पीक भी लगा सकते हो। अगर टू नहीं लगाया तो पॉजिटिव ऑफ की तरह काम हो जाएगा। आप एक अच्छे इंसान हैं। यू आर अ गुड पर्सन। देखिए, एक अच्छा इंसान होने के नाते मुझे लगता है कि आपको लोगों को सुनना चाहिए। एक अच्छा इंसान होने के नाते जब भी ऐसा नाता लग जाता है ना, तो याद रखना उसमें बिंग लगाना है। बीइंग अ गुड पर्सन, यू शुड लिसन अदर्स, लिसन टू अदर्स, सॉरी, लिसन टू अदर्स, लिसन के साथ टू लगता है। बीइंग अ गुड पर्सन, एक अच्छा इंसान होने के नाते, टीचर होने के नाते आपको पढ़ाना चाहिए। टीचर होकर आपको पढ़ाना चाहिए। बीइंग अ टीचर, एक अच्छा टीचर होने के नाते, बीइंग अ गुड टीचर,
आपको पढ़ाना चाहिए, यू शुड टीच, ठीक है। बीइंग अ टीचर यू शुड टीच, बीइंग अ टीचर यू शुड टीच, आपको ईमानदारी से पढ़ाना चाहिए, यू शुड टीच विद ऑनेस्टी, यू नो, बीइंग अ गुड टीचर यू शुड टीच विद ऑनेस्टी, आपको ईमानदारी से पढ़ाना चाहिए, आपको अपना 100% देना चाहिए। एक अच्छा टीचर होने के नाते मुझे लगता है आपको अपने टीचिंग में 100% देना चाहिए। आई थिंक बीइंग अ गुड टीचर यू शुड पुट योर 100% इन योर टीचिंग, यू शुड पुट योर 100% इन योर टीचिंग। मैं हमेशा अपना 100% देता हूँ, आई ऑलवेज पुट माई 100%, आई ऑलवेज पुट माई 100%। क्या आपको लगता है कि हमें अपना 100% हर काम में देना चाहिए? डू यू थिंक वी शुड ऑलवेज वी शुड ऑलवेज पुट आवर 100% एफर्ट्स इन एवरी वर्क? जिस दिन हम अपना 100% हर काम में देना शुरू कर देंगे उस दिन हम सफल हो जाएंगे। जिस दिन को इंग्लिश में कहेंगे द डे when we start putting our 100% efforts in every work, we will surely succeed that day. We will surely succeed that day. निश्चित ही हम उस दिन सफल हो जाएंगे। सफलता के लिए 100% एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं बॉस। टू सक्सीड वी हैव टू पुट 100% एफर्ट्स। कुछ भी हासिल नहीं होता अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो। We don't get anything, we don't achieve anything if we don't try to do it. अगर आप घर पर बैठकर ये सोचे कि नहीं मैं घर पर बैठे बैठे सब कुछ कर लूँ तो इट्स नॉट पॉसिबल। इफ यू थिंक बाय स्टेइंग एट होम यू कैन डू एवरीथिंग, दिस इज नॉट पॉसिबल। आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। यू विल हैव टू कम आउट ऑफ द हाउस। आपको देखना पड़ेगा मार्केट कैसे चल रहा है। यू हैव टू सी हाउ मार्केट इज वर्किंग, लोग कैसे पैसा कमा रहे हैं, हाउ पीपल आर मेकिंग मनी। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना होगा। आज बहुत सारे लोग जो है काम करना नहीं चाहते बट दे वांट हैंडसम सैलरी। Many people today they don't want to work but they want handsome salary. And remember one thing, handsome salary के लिए उतना ज़्यादा पहले handsome knowledge gain करना पड़ता है। To get a handsome salary one should have handsome knowledge, one should have ample knowledge, one should have a lot of knowledge. ठीक है, क्या आप उतने आपके पास स्किल्स हैं? Do you have that much skills? हाँ जी मेरे पास है। Yes I have. Come on. बोलेगा इंडिया तो सीखेगा इंडिया। इफ इंडिया स्पीक्स इट विल लर्न। कम ऑन, इफ इंडिया स्पीक्स, अगर इंडिया बोलेगा तो इंडिया सीखेगा। इफ इंडिया स्पीक्स इंडिया सीखेगा, इंडिया विल लर्न। इंडिया विल लर्न या इट विल लर्न? बोलेगा इंडिया तो सीखेगा इंडिया। इफ इंडिया स्पीक्स इंडिया विल लर्न, इट विल लर्न। मुझे पता है आप क्या चाहते हो। आई नो व्हाट यू वांट, आई नो वॉट यू वॉन्ट। मैं जानता हूं आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हो। आई नो वाई यू आर लर्निंग इंग्लिश। आई नो वाई यू आर लर्निंग। मैं जानता हूं वहां क्यों जा रहे हो। आई नो वाई यू आर गोइंग देयर। आपको वहां अवश्य जाना चाहिए यदि आप जा सकते हो तो। यू मस्ट गो देयर इफ यू कैन गो। यू मस्ट गो देयर इफ यू कैन गो। इफ यू कैन गो। मैं वहां नहीं जाना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू गो देयर। आई डोंट वॉन्ट टू गो देयर। मैं तैयार हूं आपकी मदद करने के लिए। आई एम रेडी टू हेल्प यू। मैं तैयार हूं कुछ नया सीखने के लिए। आई एम रेडी टू लर्न समथिंग न्यू। मैं अपने आप को इंप्रूव करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू इंप्रूव माई सेल्फ। मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू इंप्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल। एक बार बोलो सभी, मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू इंप्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल। आप अपने कम्युनिकेशन स्किल क्यों इंप्रूव करना चाहते हो? वाई डू यू वॉन्ट टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल? सर मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करना चाहता हूं क्योंकि मुझे ना एक बीपीओ में जॉब करना है। बिकॉज आई हैव टू डू जॉब इन अ बीपीओ, दैट इज वाई आई वॉन्ट टू इंप्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल. I can talk with anyone in English, but when it comes to speak publicly, when it comes to talk with anyone, I start getting hesitated. I start hesitating. So I just want to remove my hesitation and want to be a confident learner. That's why I'm learning English. Okay, so this is the way to practice, dear students. मैं चाहूँगा कि आप लोग है ना
ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, फोकस करें एक एक वर्ड पर, सेंटेंस पर, लैंग्वेज लर्निंग पर फोकस करें, चीज़ों को अच्छे से अच्छा इंप्रूव करें।